कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर में तोहमत लगा रहे हैं। अपने घर में देखे ना, अगर उनको लग रहा है कि कुर्नी जीत जाएंगे तो बुला लेना अपने दिल्ली से आला कमान को। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना होता है तो कैसे अमित शाह जी गली गली घूमते हैं पंपलेट बांटते हुए। बुला ले कुर्नी में, कुर्नी की जनता बता देगी। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, तो निस्संदेह कुर्नी की जनता के वहाँ भी विकास। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासत में तेजी आ गई है। आपको बता दें कि आज बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता नामांकन करने वाले हैं और इसको लेकर महागठबंधन में कहीं न कहीं जो है वो हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से इस बार जदयू चुनाव लड़ रही है, मनोज कुशवाहा वहां से प्रत्याशी हैं, तो कहीं न कहीं आर पार की लड़ाई एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान जी। कैसे देख रहे हैं जो उपचुनाव होना है, दोनों प्रत्याशियों के बीच जो आपसी जो तकरार है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें कहीं कोई तकरार नहीं है। सीधे तौर पे ये सीट हम जीतेंगे। बिहार में हम लोगों ने काम किया है और काम का परिणाम है कि हम सीट जीतेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उतार दीजिए चुनाव प्रचार में। जीत महागठबंधन के कैंडिडेट की होगी। लेकिन बीजेपी का तो दावा है कि महागठबंधन में जिस तरह से आपस में ही अनबन चल रही है, ऐसे में आप लोगों को देखिए कोई अनबन नहीं है। किसने कहा? आरजेडी की सीट से थी, जेडीयू के नेताओं को दे दी गई। आरजेडी के नेता ने घोषणा किया कि हम अपनी सीट जेडीयू को दे रहे हैं, तो इसमें वाद विवाद कहाँ? किसी ने कुछ बोला है क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर में तोहमत लगा रहे हैं। अपने घर में देखे ना, अगर उनको लग रहा है कि कुर्नी जीत जाएंगे तो बुला लेना अपने दिल्ली से आला कमान को। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना होता है तो कैसे अमित शाह जी गली गली घूमते हैं पंपलेट बांटते हुए। बुला ले कुर्नी में, कुर्नी की जनता बता देगी। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, तो निस्संदेह कुर्नी की जनता के वहाँ भी विकास पहुँचा है। क्या लगता है कि जिस तरह से राजद के प्रत्याशी अनिल सहनी वहां से चुनाव लड़े थे, हालांकि उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद उपचुनाव हो रहा है, अनिल सहनी ने भी कहा कि टिकट जो है नीतीश कुमार ने काटा है और बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर मिल रहा है, तो आप ही के पार्टी के जो लोग हैं वो बगावत पर उतर चुके हैं, तो कैसे? देखिए, अनिल सहनी जी को टिकट नहीं मिलना है तो ये लाजमी है कि थोड़ा विरोध होता है। अगर आप कहीं से एमएलए रहे हैं और आपके सीट को काट कर किसी और को दिया जाता है तो थोड़ा विरोध होता है, लेकिन हम लोग बैठ के इसको भी सलटा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या स्थिति हुई और उन्होंने जो कोशिश करी, क्या परिणाम आया, वो सबके सामने है। हम कुर्नी जीत रहे हैं और मजबूती के साथ जीतेंगे। वहाँ जो विकास के ब्यार बही है, निस्संदेह कुर्नी की जनता हमारे साथ है। कितना इसमें दावा है, कितना? हमने आपको कहा ना कि ये जो चुनाव है 70-30 का इशू है। 70% लोग हमारे साथ हैं, बाकी के 30% आपसे साथ, बाकी ये लोग आपस में बंटवारा कर लें। यानी कि आप लोग 7 पार्टी हैं, बीजेपी अकेले है, क्योंकि पिछले जब चुनाव हुआ था तो जदयू और वीआईपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, तो आगे इस चुनाव को फिर आप कैसे? हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए, सातों दलों के साथ साथ डेवलपमेंट हमारा एजेंडा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास के लिए वो जाने जाते हैं और हमने जो कमिटमेंट करा है, नेता तेजस्वी यादव जी ने जो कमिटमेंट करा, नौकरी देने का कमिटमेंट जो करा था, उस कमिटमेंट को भी हम जमीन पे उतार रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 3 महीने में कौन सी ऐसी वैकेंसी उन्होंने लाई? देखिए, वैकेंसी निकलना और नौकरी मिल जाना, ये अंतर होता है। कई एक ऐसी वैकेंसीज हैं कि 2012 से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था और अभी हम लोगों ने नौकरी देना शुरू किया है, तो ये आप नहीं कह सकते। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो 2013 और 14 में क्या कहा था पूरे देश में घूम घूम के कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये तो आप लोगों की जान पे बनाई है ना, क्योंकि तेजस्वी यादव 10 लाख का वादा किए। आप काउंट कर लीजिएगा, 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार, ये हमारा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, और इसको हम लोग जमीन पर उतारेंगे। क्या बिहार में? आप इंतजार करिए, काम हो रहा है, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। एक सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो प्रत्याशी हैं उनका एक फोटो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, उस क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? कोई देखिए, जो करना है कर ले। हमने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी, जिनको मैदान में उतारना है उतार ले। बिहार की जनता, कुर्नी की जनता महागठबंधन के साथ है और हम चुनाव जीतेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर के आपस में ही तालमेल पार्टियों की नहीं बन पा रही है। जो 7 पार्टियां आप लोग के गठबंधन में शामिल है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस अलग बयान दिया, हम पार्टी भी देखिए, अलग अलग पार्टीज का चुनाव में अलग अलग घोषणा पत्र होता है और हम उसके ऊपर में काम करते हैं। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने हमेशा
शराबबंदी में संशोधन की वकालत करी और कई मायने में संशोधन हुए भी हैं। 5 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुआ था, उसमें भी तय ये किया गया कि टारगेट रखना है सब शराब के सप्लायर को पकड़ना, ना कि पीने वालों को पकड़ना। तो देखिए, हम लोगों ने जो मांग करी है उसके ऊपर में सरकार काम कर रही है और शराबबंदी एक कारगर फैसला है, इसके ऊपर में कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन उसको जो लागू किया गया है उसमें कुछ चेंजेस की बातचीत सामने आई है और उसके ऊपर में सरकार काम कर रही है। यानी कि फिर उसमें संशोधन होगा। निस्संदेह संशोधन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था दानिश रिजवान का, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। साफ तौर से इन्होंने दावा किया है कि कुर्नी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है और उस सीट जो है हमारे ही खाते में रहेगी, बीजेपी के खाते में नहीं जाएगी। लेकिन यह तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि जिस तरह से 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, परिणाम सामने आए, ऐसे में यह कह देना कहीं से न कहीं से यह उचित नहीं है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।